यूपी को अपना रणक्षेत्र बनाने वाली बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बुरे प्रदर्शन के कारण अंतःकलह से जूझ रही है। जोड़ तोड़ में केंद्र में अपनी सत्ता बचाने वाली बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार गंवाती जा रही है। फिर से यूपी में पिछड़ा कार्ड खेलने की घात में बैठी भाजपा 2017 के मुकाबले 2027 में कामयाब होगी, इस पर पूर्वानुमान लगाना बेहद मुश्किल है। कभी केशव प्रसाद मौर्य को मास्टर चाबी की तरह इस्तेमाल करके अपने लिए यूपी में सत्ता का दरवाजा खोलने वाली भारतीय जनता पार्टी अब यह समीकरण बिठाने में सफल नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश की सियासत को ठीक से समझे तो अन्य पिछड़ी जातियों में पकड़ बनाकर रखने वाले कई नेताओं का वजूद भारतीय जनता पार्टी ने लगभग समाप्त कर दिया है। जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पुनः तैयार हो और वो फिर से जनाधार वापस ला सकें, ये इतना आसान भी नहीं है। उनमें से सबसे ऊपर नाम केशव प्रसाद मौर्य का आता है, जिनका सियासी भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के संस्थापक जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने यूपी में अपना जनाधार पुनः तैयार कर लिया है। कभी बीएसपी को देश के सबसे बड़े सूबे में सियासत के उरूज पर लाकर खड़ा करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा अब सपा इंडिया गठबंधन के सामने मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए निर्णायक जातियां कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी पर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। सत्ता में रहते हुए बिना राग द्वेष की भावना से कार्य करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा हर वर्ग में अपनी अलग पहचान रखते हैं, जिनके सामने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल बौने साबित हो गए। बीएसपी से अलग थलग हुए बाबू सिंह कुशवाहा अपनी जन अधिकार पार्टी के सहारे उत्तर प्रदेश के हर जिले में मजबूत संगठन खड़ा कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक सूबे की सैकड़ों विधानसभा की सीटें बाबू सिंह कुशवाहा के प्रभाव में रहेंगी, जिसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर अब सिर्फ विपक्ष के निशाने पर ही नहीं बल्कि जनता के निशाने पर भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर मॉडल के सहारे युवाओं में अपनी पहचान बनाने में लगे थे। शायद भूल बैठे थे कि माफिया, मुस्लिम और मुख्तार अंसारी से बढ़कर जनता की नज़र में सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार ज़्यादा मायने रखता है। 2017 में सत्ता गंवाने वाली समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए की राजनीति को हवा देने में लगी है। कभी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को अपनाकर यूपी के सत्ता में काबिज हुई समाजवादी पार्टी अब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांतीराम साहब के बहुजन विचारधारा को भी अपनाकर आगे बढ़ रही है। कभी बहुजन विचारधारा के साथ जुड़कर कार्य करने वाले तमाम बड़े नेता अब समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अंबेडकर मूवमेंट को गति देने में लगे हुए हैं। उन्हीं नेताओं में शामिल बाबू सिंह कुशवाहा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकते हैं। खबर यह भी है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आते आते केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, साथ ही नए सीएम का चेहरा भी, जिससे अन्य पिछड़ी जातियां फिर से बीजेपी में वापस लौट सकें। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल होगी। यूपी में बीजेपी की असलियत जान चुकी जनता सीएम पीएम बनाने से पहले अपना रोजगार, संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव के पीडीए का नारा शहरों, कस्बों और गाँवों की गलियों तक में गुंजायमान है। बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति चिंतित बीजेपी और उत्तर प्रदेश के सीएम यूपी के हिंदू यादव अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से बाहर करने का आदेश जारी कर रहा है। मुसलमानों, दलितों की दुकानों पर नामों का पोस्टर और जात धर्म देखकर माफियाओं, गुंडों पर बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का, जो आज़ादी के 78वें अमृत महोत्सव पर भी अपनी खुद की पीढ़ियों के वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं।